दिल्ली की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा में एक ऐसा अहम बिल जिससे देश की आधी आबादी की उम्मीदें जुड़ी थी वो पास नहीं हो सका। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल की। ये बिल महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था। इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी अब भी सीमित है। लेकिन अब इसके रुक जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं और इसी के मद्देनजर राजनीति गलियारों में भी हलचल मच गई है। आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल गिर गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया। इन सब ने तय कर रखा था कि हम किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचने नहीं देंगे। कुछ भी कहा, कभी कहा कास्ट के ऊपर दो, कभी कहा रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए, कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डीलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में, 70 करोड़ महिलाएं हैं। वो अपने हक की आवाज लड़ाई, वो अपने हक की आवाज उठा रही थी, पर आपको उसमें पॉलिटिक्स करनी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.